Good morning and welcome to all. Today we will discuss about the determination of optical rotation using polarimeter. Polarimeter is a very simple instrument. दिखने में ये जो polarimeter होता है it becomes like that of the telescope. ये telescope जैसा होता है which has two eyepiece, one जिसके थ्रू हम देखते हैं और second जिसके थ्रू हमें आगे स्काई को हमें देखना होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे जो पोलैरीमीटर है इसके अंदर जो टू आई पीस होंगे उन टू आई पीस के अंदर एक साइड से हम लाइट पास करेंगे और सेकंड जो पोर्शन होगा उधर से हम उस लाइट को ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट हमें कैसी दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के टॉपिक में। ये एक्सपेरिमेंटल पोर्शन भी है आपका कि टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल रोटेशन using the polarimeter or you to determine the specific rotation of the given solution using the polarimeter। और आपका एक्सपेरिमेंट ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन यूजिंग द पोलैरीमीटर। लेकिन कंडीशन ये है कि जब पोलैरीमीटर की हेल्प से जब ऐसा एक्सपेरिमेंट आपका आता है तो जो आपका सब्सटेंस है वो आपको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव मींस वो सब्सटेंस कौन से होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव? द सब्सटेंसेस व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईदर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दें या राइट हैंड साइड में रोटेट करते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस आपके कौन होते हैं? दिस ऑल सब्सटेंस आर द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको कितना रोटेट करेंगे, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, उस चीज की जो इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, वो हम करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एंड दैट इंस्ट्रूमेंट हियर इज द पोलैरीमीटर। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। Our topic is to determine the optical rotation, specific rotation or the concentration of the given unknown solution। तो इसमें सबसे पहले हमें स्टेप्स का पता होना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट हम करते कैसे हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स बिहाइंड द डिटरमिनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन और द स्पेसिफिक रोटेशन और द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन अननोन सॉल्यूशन? So among these steps, the first step is to prepare the solution of different concentration। मीन्स एक तो आपके पास स्टैंडर्ड सब्सटेंस होगा ही। स्टैंडर्ड सब्सटेंस इस एक्सपेरिमेंट में जो हम लेते हैं वो तो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है जो सबसे पहले हमें यूज करना होता है पोलैरीमीटर के अंदर। उसी वाटर की हेल्प से ही हम पोलैरीमीटर को स्टैंडर्डाइज करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वाटर तो हमारे पास रखा ही है, उसी डिस्टिल्ड वाटर को यूज करते हुए हमें डिफरेंट सॉल्यूशन बनाने हैं। अगर आमतौर पे जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, हम सुक्रोज ले लेते हैं, तो जो सुक्रोज है वो आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो आपको सुक्रोज के डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने हैं। फिर एक जो सॉल्यूशन है वो टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपका अननोन सॉल्यूशन होगा। तो जो अननोन सॉल्यूशन होगा सेम सब्सटेंस का, दैट इज द सुक्रोज हियर, तो उसका अननोन जो सॉल्यूशन होगा उसकी क्या निकालनी है आपको? कंसंट्रेशन। उसकी क्या निकालनी है? ऑप्टिकल रोटेशन। और क्या निकालनी है? उससे रिलेटेड स्पेसिफिक रोटेशन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम ये रफ काम अपना शुरू करते हैं तो आपके पास एक टेबल भी बना के रख लेंगे अपनी रफ कॉपी के अंदर। उसके अंदर आपके डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स होंगे, सीरियल नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंगल ऑफ द रोटेशन, द स्पेसिफिक रोटेशन। और स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला होता है 100 multiplied by alpha, that is the angle of rotation, divided by c is the concentration। Here the small l is the length of the polarimeter tube। जो हम एक ट्यूब होगी जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप पहले वाटर डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, फिर उसी पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर हम डिफरेंट जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किए हैं उनको हम डालेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करेंगे, लास्ट में हम अननोन सॉल्यूशन को पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर डालेंगे। तो वो जो पोलैरीमीटर ट्यूब हम यूज कर रहे हैं बार बार, उसकी लेंथ कितनी है? वो एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है, दैट इज द 20 सेंटीमीटर। वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एल की जगह। सी इज द कंसंट्रेशन, जो अलग अलग हम सॉल्यूशन बनाएंगे। मीन सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने लिया वाटर, तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं? वाटर। उसके बाद जैसे हम 5% का अपना सॉल्यूशन लेंगे, सुक्रोज सॉल्यूशन 10% का बनाएंगे, 15% एंड सो ऑन। आप बना सकते हैं डिफरेंट, और लास्ट में हम अननोन सॉल्यूशन भी ले लेंगे। तो जो डिफरेंट सॉल्यूशन आप बनाएंगे कैसे? आप सबसे पहले लेते हैं मेजरिंग फ्लास्क, जैसे आपके सामने दिख रही है, दैट इज द मेजरिंग फ्लास्क। ये मेजरिंग फ्लास्क है। इस मेजरिंग फ्लास्क के अंदर आपने केमिकल बैलेंस की हेल्प से, देखो जो बैलेंस होता है जो मेजर करने के काम आता है, अगर आप फिजिक्स में यूज करते हैं तो आप उसे फिजिकल बैलेंस कह देते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो आप उसे केमिकल बैलेंस कह देते हैं, और वो शॉप के ऊपर भी आपने रखे हुए देखा होगा। तो सेम चीज होती है, नाम बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हम उसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं। आपके जो बैलेंस आते हैं वो आपके डिजिटल टाइप के भी आते हैं, वो मैनुअल भी आते थे। पहले मैनुअल भी आते थे, आजकल जो आप यूज करते हैं बड़े सिंपल होते हैं।
वो आपके किस टाइप के होते हैं बैलेंस? दीज आर दी मैनुअल, आपके डिजिटल बैलेंस, जिसमें आप क्या करते हैं, आपके बैलेंस रखा है, आपने उसके ऊपर एक स्विच होता है, दैट इज द सेट जीरो, आपने उसके ऊपर एक पेपर रखा या आपकी वॉच ग्लास रखी, वॉच ग्लास रख के उसमें कोई रीडिंग आई, आपने वहां पे एक स्विच होता है सेट जीरो, आपने जीरो किया तो रीडिंग जीरो आ जाती है, फिर आप उसमें ऊपर से सुक्रोज डालना स्टार्ट कर देते हैं। जब रीडिंग आ जाए 5 ग्राम, तो दैट मीन्स आपने इजीली उसको मेजर कर लिया। तो मेजर करने में भी आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि आजकल हमारे पास डिजिटल आपके केमिकल बैलेंस होते हैं लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल। तो आपने उसी केमिकल बैलेंस की हेल्प से 5 ग्राम ग्लूकोज लिया, पहले हमें 5 ग्राम का सॉल्यूशन बनाना है, तो 5 ग्राम ग्लूकोज सुक्रोज आपने लिया, सॉरी, क्योंकि जो सुक्रोज का ही एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो 5 ग्राम सुक्रोज का आपने सॉल्यूशन बनाना है, तो 5 ग्राम लेके, और जो आपके पास ये मेजरिंग फ्लास्क है, ये 100 ml की ले रखी है हमने यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला ऑफ द कंसंट्रेशन इज वेरी सिंपल, सी इज गिवन बाय, हम देखो नीचे टेबल में ही लिख देते हैं, सी इज गिवन बाय मास बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मास बोलो कितना लिया, 5, देखो हमने ले लिया, बोलो कितना ले लिया हमने, 5, और डिवाइडेड बाय बोलो हम क्या कर देंगे, 100 ml की आपकी फ्लास्क है, देखो ये 100 ml की, तो हमने 100 ml लिख दिया इसके अंदर, डिवाइडेड बाय 100 मींस मास बाय वॉल्यूम। और अगर तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा 0.05, और ये क्या आया, ग्राम पर ml। ग्राम पर ml कैसे हुई इसकी यूनिट, ये इस बेसिस के ऊपर हुई क्योंकि आपने 5 किस में लिया है, ग्राम में, जो 100 लिया है वो क्या है, ml। तो आपकी जो ये मेजरिंग फ्लास्क है यहाँ पे, दैट इज 100 ml, ये 100 ml की आपकी मेजरिंग फ्लास्क है, जिसके अंदर आप क्या डाल देंगे, 5 ग्राम सुक्रोज। तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन, 0.05। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो आप मल्टीप्लाइड बाय बोलो क्या कर देंगे, इसको 100 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 5% का सॉल्यूशन, अगर आपको 5% का निकालना हो। तो ये मैंने आपको कंसंट्रेशन निकाल के दिखाई है। तो सबसे पहले तो जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमने टेबल के अंदर क्या लिखा है बोलो, यहाँ पे वाटर, क्यों लिखा है वाटर, क्योंकि हम क्या लेंगे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में, इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, वाटर। तो वाटर के एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालने आगे बताएंगे, अब हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो आपने बोलो कैसे प्रिपेयर किया ये सॉल्यूशन का, 5 ग्राम आपने लिया सुक्रोज, और उसको डिजोल्व किस में करना है, 100 ml में, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यही 5%। तो लेकिन आप करेंगे क्या, आपकी यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ होता है, देखो मेजरिंग फ्लास्क पे देयर इज ए मार्क, मैंने लिखा है मार्क है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इसमें वाटर डालेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने वाटर डालना ऐड किया, लेकिन वाटर हम इस मार्क तक नहीं डालेंगे, मार्क से थोड़ा नीचे रखेंगे। क्यों, क्योंकि आप जल्दी से जब वाटर डालेंगे यहाँ पे बीकर की हेल्प से, तो वो ऊपर भी जा सकता है, तो आपकी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में देखें, जब आपका वाटर, मान लीजिए पहले आपने वाटर इस मार्क तक कर दिया, देखो मैंने रेड निशान लगा दिया यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे निशान लगा हुआ, देखो यहाँ तक आपका वाटर आप ऐड कर चुके हैं। अब आप डालेंगे ड्रॉपर की हेल्प से, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालते चले जाएंगे, और फिर आपके उस लेवल तक ये आ चुका है, देखो इस मार्क तक आपका वाटर आ गया। अब इससे ऊपर वाटर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब 100 ml आपका हो चुका है सॉल्यूशन। तो मीन्स आपने 100 ml टोटल वॉल्यूम हो गया, इसमें सुक्रोस आपने कितना लिया था, 5 ग्राम, मैंने अभी निकाल के दिखाया था, जैसे आपको टेबल के अंदर दिख रहा है 5, दैट इज द मास ऑफ द सुक्रोस, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100, 5 बाय 100, तो दैट इज द कंसंट्रेशन, परसेंटेज में निकाली तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, 5%। ऐसे ही आप 5% के बाद 10%, 15% एंड सो ऑन, डिफरेंट सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, ऊपर आपके गिलास कॉर्क लगा देते हैं इसके ऊपर, और फिर आप इसको देखो हैंड में लेंगे, और इसके बाद इसको शेक करेंगे ऊपर नीचे करके, ताकि यूनिफॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन आपको मिल जाए, होमोजीनियस मिक्सचर आपको मिल जाए। तो इस टाइप से आप डिफरेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे, 5% सुक्रोज सॉल्यूशन, 10%, 15%, 20%, 25% एंड सो ऑन, या 5% के बाद 7.5%, जो भी आप रेंज बनाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप डिफरेंट सॉल्यूशन इस टाइप से प्रिपेयर कर लेंगे इन द सेम मेथोडोलॉजी। इसके बाद जब आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, अब उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। तो देखो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, देखो दिखने में आपको दिख रहा है, दैट इज द पोलरीमीटर। इसको मैंने दोनों एंगल से रख दिया है। पोलरीमीटर दिखने में कैसा आपको दिख रहा है, ये देखो टेलीस्कोप जैसा है। इसके अंदर देखो क्या क्या पोर्शन होते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ये लाइट सोर्स, दोनों के अंदर देखते चले जाएं, दोनों आपके पोलरीमीटर हैं, पोलरीमीटर के अंदर मैंने दोनों जगह लिख दिया है, देखो येलो कलर से मैंने लिखा लाइट सोर्स, मींस यहां से आएगी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। सोडियम वेपर लैंप लेते हैं हम आमतौर पे यहाँ पे, जैसे ही हम, ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा होता है, जैसे ही हम ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे,
वैसे ही यहाँ से येलो लाइट आनी शुरू हो जाएगी। आपको दिख भी रहा होगा, मैंने येलो कलर से भी लिखा है वैसे लाइट सोर्स, और लेफ्ट साइड वाले पोलरीमीटर में आपको दिख रहा है वहां पे यानी आपकी येलो येलो लाइट बाहर निकल रही है। तो दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है क्योंकि हमने सोडियम वेपर लैंप ले रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो ये लाइट सोर्स है इसमें लाइट के पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करें। देखो मैंने अभी डायग्राम में बनाया, द लाइट पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग इन ऑल द पॉसिबल डिफरेंट प्लेन्स, सो दैट इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट। और ऑर्डिनरी लाइट होती तो भी उसको आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि एक लाइट पार्टिकल है और लाइट पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है हर एक प्लेन के अंदर, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड ऑल्सो द ऑर्डिनरी लाइट, दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम। उसके बाद आपके इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट पोर्शन क्या होता है यहाँ पे, दैट इज द पोलराइजर। पोलराइजर एक थिन फिल्म होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनाई हुई होती है। तो एक थिन फिल्म एक्सरे जैसी फिल्म होती है, उसको यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म के अंदर कट करके और यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे होता है पोलराइजर। आखिर पोलराइजर का काम क्या था? पोलराइजर का काम होता है कि जो भी ये ऑर्डिनरी लाइट जब हम पास करते हैं इसको पोलराइजर के अंदर से, तो वो पीपीएल बन जाती है। तो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे पोलरीमीटर। तो ये पोलरीमीटर की जो ये यहाँ पे पोलरीमीटर जो ट्यूब रखने की जगह है, ये दैट इज द पोर्शन टू प्लेस द पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब देखो आपको ये पीछे रखी हुई दिख रही है, देखो मैंने टिक किया, ये दीज आर द डिफरेंट पोलरीमीटर ट्यूब्स। ये कांच की ट्यूब होती है जिसके दो एंड के ऊपर आपके कैप लगी होती है, कैप भी ट्रांसपेरेंट होती है कि उनके अंदर से लाइट पास हो सकती है। तो ये आपका पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे हमें पोलरीमीटर ट्यूब रखनी होती है। पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है, दैट इज द स्टैंडर्ड लेंथ। और हमने ये जो सॉकेट है इसको ओपन करके दिखा रखा है, देखो यहाँ पे ये लिड है इसकी, जहाँ पे पोलरीमीटर दैट इज ओपन है, देखो ये ओपन है, यहाँ पे ये ओपन हमने करके दिखा रखा है। ये प्लेस है जहां पे पोलरीमीटर ट्यूब रखेंगे। उसके बाद दोनों में मैंने दूसरे के अंदर आप देखे पोलरीमीटर ट्यूब हमने रख के भी दिखा रखी है, देखो दूसरे के अंदर क्या है, जो राइट साइड वाला पोलरीमीटर है वहां पे हमने पोलरीमीटर ट्यूब रख दी है। तो इस टाइप से पोलरीमीटर ट्यूब हम रख देते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पोर्शन है ऐसे ही सर्कुलर पोर्शन, दैट इज द एनालाइजर। एनालाइजर भी कोई और नहीं, दोनों में जो पोलराइजर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता सर्कुलर फिल्म थी, ऐसे ही यहाँ पे फिल्म होती है जो फिट कर दी जाती है। पोलराइजर और एनालाइजर दोनों एक ही होते हैं। पोलराइजर कौन होता है, जब इस पोलराइजर के अंदर से लाइट सोर्स के अंदर से वो लाइट जिसके लाइट पार्टिकल हर एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, जब वो पास होती है पोलराइजर के अंदर से, तो वो लाइट डिफरेंट प्लेन के अंदर की बजाय अब एक ही प्लेन में आपकी वाइब्रेट करती है, तो मींस पीपीएल बन जाती है। वो पीपीएल बनी या नहीं बनी उसका पता लगाने के लिए जो यूज करते हैं, दैट सब्सटेंस इज एनालाइजर। कौन होता है वो? एनालाइजर। अभी हम इन डिटेल में आगे आपको डायग्रामेटिक भी बता देंगे। नेक्स्ट इज द रोटेटर। रोटेटर का काम क्या होता है कि ये हम इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करके आपके जो पोलराइजर और एनालाइजर को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, मींस एंगल चेंज कर सकते हैं। वेदर द पोलराइजर और एनालाइजर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन और प्रेजेंट एट समथिंग एंगल 2 डिग्री 10 डिग्री 90 डिग्री, हम इस रोटेटर की हेल्प से ऐसा करते हैं। सो दैट इज द रोटेटर। रोटेटर को जब आप रोटेट करेंगे तो साथ के साथ जो एनालाइजर की जो फिल्म लगा रखी है वो भी साथ के साथ रोटेट हो जाती है, उसका एंगल भी चेंज हो जाता है, उसका प्लेन भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट दैट इज द आई पीस, जो मैंने ब्लू कलर से ऊपर लिखा, आई पीस है ये जिसके थ्रू हम देखते हैं। देखो आई पीस के थ्रू ऐसे हम रीडिंग लेंगे, और आई पीस के अंदर देखो लाइट आपको दिख रही है ना, लाइट दिखी, उसके बाद देखो फिर डार्कनेस आ गई, फिर देखो दोबारा से देखना लाइट दिखी, फिर डार्कनेस आ गई। ये लाइट कौन सी है? ये हम देख किसके अंदर से रहे हैं? ये आई पीस के अंदर से देख रहे हैं। तो जो ये रोटेटर था, जो एनालाइजर था, जो मैंने बताया, जब हम रोटेटर को क्या करेंगे, हम रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं तो एनालाइजर भी साथ के साथ रोटेट हो जाता है। और इस तरीके से हम इसको रोटेट करते हैं कि कभी लाइट दिखेगी कभी डार्कनेस। वो भी हम आपको एक्सपेरिमेंट में बता ही रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो पहली स्टेप के अंदर मैंने क्या बताया, ये तो हमने बताया डिफरेंट पार्ट ऑफ द पोलरीमीटर, ये पोलरीमीटर के डिफरेंट पार्ट्स थे। और जो रोटेटर होता है, उस रोटेटर के ऊपर एक आपकी स्क्रीन लगी होती है जिसके ऊपर आप क्या देखते हैं, आपकी रीडिंग लिखी होती है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आपके जो रोटेटर है, इस रोटेटर के ऊपर क्या लग रही होती है, एक आपके एंगल्स लिख रखे हैं 0 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ टोटल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। और जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं आईपीस के अंदर से हम इसको कैसे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, अब हम बताते हैं ये है क्या। अब इस डायग्राम के अंदर आपको दो पोर्शन दिखाई दिए, वन इज द पोलराइजर, देखो ये पोलराइजर है जिसके थ्रू बोलो कौन होगी, आपकी लाइट पास। अगला है एनालाइजर। आप दोनों के अंदर देखो, मैं फिर से दिखा रहा हूं, देखो ये पोलराइजर जो दिखा इसमें आप स्लिट देखें,
दिख रखी ना हमने, वर्टिकली ऊपर से नीचे तक लाइन खींच रखी है। नेक्स्ट देखो एनालाइजर, इसमें भी ऊपर से नीचे तक लाइट हमने कर रखी, मींस नाउ द पोलराइजर एंड द एनालाइजर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मींस अगर देखो ये मैंने दिखाई आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट whose particle are oscillating in all the plane, देखो ब्लू कलर से मैंने दिखाई। अब इस लाइट को देखो हमने पास किया किसके अंदर से, पोलराइजर के अंदर से। ये हम दिखा रहे हैं आपका डायग्राम अलग से कि आप कॉपी के अंदर कैसे बनाएंगे, वो ऊपर था एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम। अब जो पोलराइजर के अंदर से जब ये लाइट पास हुई तो देखो बोलो पीपीएल बन के दिखाया ना ब्लू कलर से, द लाइट पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग ओनली इन वन प्लेन, ऊपर नीचे बस, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे इन द सेम प्लेन आपके लाइट पार्टिकल ऑसिलेट करे, मींस पीपीएल बन गई। अब ये जो पीपीएल है जब ये जाएगी एनालाइजर के अंदर से तो चली जाएगी, क्योंकि पोलराइजर और एनालाइजर का प्लेन एक है, दोनों की स्लिट वर्टिकल है, दोनों के बीच में जो स्पेस है वो वर्टिकली हमने ओरिएंट कर रखा है, तो इसलिए ये लाइट पास हो गई, देखो आगे निकल गई एनालाइजर के अंदर से। और एनालाइजर के अंदर से निकली तो हमने आई पीस के थ्रू उसको देखा और हमें लाइट दिखाई दी। जैसे नीचे जो बॉटम वाला जो डायग्राम आई पीस वाला देखो, उसमें आपको लाइट देखो अभी दिखाई दे रही है ना, देखो लाइट आपको दिखाई दी। क्यों दिखाई दी ये लाइट, क्योंकि आपके पोलराइजर और एनालाइजर बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, दोनों के अंदर वर्टिकल स्लिट है। उसके बाद देखो हमने क्या किया, अगर हम रोटेट कर दें, किसको रोटेट करें, एनालाइजर को, देखो मैंने रोटेट कर दिया, ध्यान से देखो मैंने दिखाया ना, ये ब्लू कलर से रोटेट किया। अब देखो जो वर्टिकल जो स्लिट थी वर्टिकल, अब वो हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, मैंने इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री के एंगल पे। अब क्या होगा, जो ये पीपीएल जो पास हो रही थी अब नहीं हो रही, देखो आगे नो लाइट। देखो इधर डायग्राम में भी देखें जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, एक बार देखो लाइट दिखी, देखो दिखी ना, अब लाइट नहीं दिख रही। वो क्यों नहीं दिखी लाइट बाद में, हमने एनालाइजर को रोटेट कर दिया, और तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक कि लाइट दिखनी बंद ना हो जाए, बिल्कुल डार्कनेस आपको दिखेगी। तो डार्कनेस आ गई, इट मींस अब पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर हैं। दूसरे शब्दों में जो वो प्लेन जिसमें लाइट के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एनालाइजर जो है उस प्लेन के क्या है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, इसलिए लाइट पास ही नहीं हो पाई। तो हम शुरू में क्या करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, ऐसा ही तो करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि देखो आप पढ़े स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या लिखा, पॉइंट नंबर 2, in that particular step after the preparation of the solution of different concentration, पहली स्टेप में हमने क्या किया था, we have to prepare the solution of different concentration। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, now the tube is filled, the polarimeter tube is filled with water। जैसे हमने ऊपर दिखाया जो पोलरीमीटर ट्यूब है उसको किससे फिलअप कर देंगे आप, वाटर से। और फिर क्या करेंगे, हम पोलरीमीटर को अब स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज करने का तरीका मैंने अभी अभी आपको बताया, कैसे करते हैं स्टैंडर्डाइज। ये पोलरीमीटर ट्यूब यहाँ पे रखेंगे, जो इसका कवर है इसको बंद कर देंगे आप। बंद करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, लाइट सोर्स से लाइट आएगी, कैसे आएगी अभी बताया, पोलराइजर के अंदर से जाएगी, आईपीस के थ्रू दिखेंगे, आपको लाइट दिखाई देगी जैसे अब दिख रही है। अब जहां पे आपको लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है ना आपको, अब उसके बाद आप जो आपका एनालाइजर है, जो रोटेटर है, आप उसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि कब डार्कनेस आ गई, जहां पे आ गई डार्कनेस वहां पे आप रीडिंग नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे आप, रीडिंग नोट कर लेंगे वहां पे। आगे बात समझ में आप सभी को, कि आपने बोलो क्या किया, पोलरीमीटर लिया, पोलरीमीटर को सेट कर दिया, जैसे आपको बताया पोलरीमीटर को स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए पोलरीमीटर ट्यूब लेंगे, पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर आप वाटर फिल करेंगे, और वाटर फिल इस टाइप से करेंगे कि पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए, ये प्रिकॉशन आपको रखनी है। फिर उसके बाद आप लिड को कवर कर देंगे, उसके बाद आप लाइट पास करेंगे और रोटेट करेंगे रोटेटर की हेल्प से एनालाइजर को, और इतना रोटेट कर देंगे इतने एंगल से कि अब लाइट आनी बंद हो जाए। जब लाइट आनी बंद हो गई, डार्कनेस हो गई, इट मींस नाउ द पोलरीमीटर गेट स्टैंडर्डाइज। पोलरीमीटर को क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज। तो इस स्टेप में हमने आपको पोलरीमीटर को स्टैंडर्डाइज करना सिखाया। अब वो ध्यान से देखिए, अब इस डायग्राम में देखो रोटेट करते हुए दिखा रहे हैं, देखो ये बंदा है, ये आप लैब के अंदर भी होते हैं आपके पास। देखो इसके जो दो हैंड है ना, एक तो फ्रंट आपका फ्रंट हैंड है, उसको जो घुमा रहा है, रोटेट करता है, दैट इज द एनालाइजर। इसके पीछे जो है दैट इज द पोलराइजर। तो जब क्या हुआ, लाइट आ रही थी पीछे से, और देखो पहले अपनी लाइट दिखाई दी ना, फिर इसको रोटेट कर दिया, राइट होगी ना डार्कनेस। तो मींस डार्कनेस कब हुई, जब पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हो गए, तो लाइट आनी बंद हो गई। तो यही काम तो हमारे पोलरीमीटर के अंदर होता है। और ये हमारे पास जो सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है ये, तो जब सोलर एक्लिप्स लगता है तो उस दौरान भी हम आमतौर पे इसको यूज करते हैं कि भाई सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट डायरेक्ट हमारी आईज के अंदर ना आए, क्योंकि एकदम जब लाइट आती है तो हमारे आई के कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। तो सोलर एक्लिप्स के दौरान भी हम इस चीज को यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब नोट डाउन द रीडिंग। अब मैंने बताया रीडिंग को अब नोट डाउन कर लेंगे, जहां पे कंप्लीट डार्कनेस आ गई थी। तो मैं साहब ने क्या किया था, आपकी जो पोलरीमीटर ट्यूब को यू हैव
You have filled that polarimeter tube with the water and then standardized the polarimeter by obtaining the complete darkness by rotating the analyzer. एनालाइजर को रोटेट करके आपने कंप्लीट डार्कनेस ले ली। अब जो कंप्लीट डार्कनेस ली तो आपके पास कोई रीडिंग आ गई। देखो जैसे लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है तो आपने देखो इसको ऐसे रोटेट किया था, रोटेट जैसे ही किया तो डार्कनेस आ गई। अब रीडिंग कैसे नोट करते हैं? हमारे पास जो रीडिंग वाली जो स्केल होती है वो दो टाइप की होती है, वन इज द मेन स्केल, अदर वन इज द वर्नियर स्केल। अब उसमें करना क्या है? अब ये डायग्राम देखे, देखो मैंने स्केल दिखा दी, जहां पे मैंने ये लिख रखा है आउटर स्केल, ये आउटर स्केल दैट इज द मेन स्केल, ये मेन स्केल होती है। इस पे जीरो से लेके, ये बिल्कुल सर्कुलर स्केल होती है गोलाई में, इसके ऊपर जीरो से लेके 0 1 2 3 एंड सो ऑन 360 तक होती है, फुल स्केल होती है, सर्कुलर स्केल होती है। और इसी स्केल के नीचे जब हम रोटेट करते हैं, बिल्कुल एक माइन्यूट स्केल होती है जिसको कहते हैं आप वर्नियर स्केल। इसके ऊपर रीडिंग 0 से लेके 10 तक होती है। आप लेफ्ट साइड वाले में देखें तो यहाँ पे 0 लिख रखा हमने, और यहाँ पे क्या लिख रखा है 10, दैट इज द वर्नियर स्केल। और जो दूसरी स्केल दिख रही है सर्कुलर, वो 0 से लेके 360 एंगल तक होती है, कंप्लीट होती है वो, और ये वर्नियर स्केल होती है, नीचे दिखती है। अब आपको ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल में रीडिंग कैसे नोट डाउन की जाती है। तो सबसे पहली स्टेप इसमें करेंगे क्या, देखो फॉर एग्जांपल इसी स्केल में जो रीडिंग आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसी आ गई, जैसे राइट साइड वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिखा? आपको सबसे पहले देखना है कि सी वेयर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड द मेन स्केल, जो जीरो है वो कहां पे कोइंसाइड कर रही है। तो आपने ये देखा, जो आपकी वर्नियर जो ये स्केल है, देखो ये वाली वर्नियर स्केल, इसमें जो जीरो है, देखो ये जीरो किसके ऊपर कोइंसाइड कर रही है? बोलो जीरो के ऊपर ही, मेन स्केल के जीरो के ऊपर ही देखो कोइंसाइड कर रही है। एग्जांपल के तौर पे हमने बताया से जीरो। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नाउ सी विच वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड द मेन स्केल। कौन सी जो वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल की वो जीरो ही है, देखो। और जो आप वर्नियर स्केल के आप किसी भी पॉइंट पे देखो, जीरो के बाद 1 को 2 को, क्या वो किसी भी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है? नहीं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जरूर है। तो सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट है ये जीरो वाला, जहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये एग्जैक्टली बोलो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को वो क्या कर गए, कोइंसाइड। तो बोलो रीडिंग कितनी आ गई? रीडिंग नोट करने का ये तरीका है, दैट इज द मेन स्केल की रीडिंग बोलो कितनी थी, 0। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आई जो कोइंसाइड कर रहा था, दैट इज अ 0, और मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर स्केल का, दैट इज 0.1, क्योंकि ये 0 से कहां तक होता है बोलो, ये 0 से 10 तक होता है। तो 0 से 10 तक हुआ तो बोलो 1/10 इज इक्वल टू 0.1, तो जो कि लीस्ट काउंट है इसकी। तो हमने वैल्यू नोट की, बोलो कितनी आ गई, 0। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी अगली स्टेप के अंदर अपने रीडिंग नोट कर ली, उसके बाद नेक्स्ट हम आपको ये बताने जा रहे हैं अगली स्टेप के अंदर कि अभी तक हमने देखो किया क्या था। हमने कुछ ऐसा काम किया था यहाँ पे अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि देखो ध्यान से देखें, ये पोलरिमीटर ट्यूब हमने बाहर निकाली, और उसके बाद हम इस पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर देखो ये हमने इसकी कैप हटाई, रिमूव द कैप, एंड देन फिल, इनिशियली फिल इट विद वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। देखो ये डिस्टिल्ड वाटर है हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क के अंदर। हम इसको लेंगे और किसके अंदर डाल देंगे, इसको पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर। तो अब देखें इसको अभी हम पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर डाल देंगे, लेकिन आपको एक प्रिकॉशन रखनी है डालते वक्त कि कोई भी पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए, हमने पहले भी आपको बताया था, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसको बिल्कुल टॉप तक फिलअप कर देंगे, जैसे आपने देखा बिल्कुल टॉप तक। उसके बाद इसके ऊपर आप इसकी लिड लगा देंगे, कवर लगा देंगे, कैप लगा देंगे आप इसकी। लेकिन ध्यान वही रखना है कि बिल्कुल भी एयर बबल ना हो। बोलो क्या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, एयर बबल। और फिर आप इस पोलरिमीटर ट्यूब को ऊपर नीचे टिल्ट करते हैं, ये देखने के लिए कोई एयर बबल तो नहीं। और उसके बाद आप इसको, ये पर्टिकुलर जो स्पेस है जहां पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, आप इस पोलरिमीटर ट्यूब को वहां पे रख देंगे, इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आप रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट रखने के बाद आप क्या करेंगे, आपका इंस्ट्रूमेंट ऑन है, इसके अंदर जो आपकी लाइट देखो हम पास करेंगे, फिर से नीचे हम दिखा रहे हैं, ये पोलराइजर, सेकंड वन एनालाइजर, आपकी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आप पास की, देखो पास करने के बाद देखो ये आगे पास हो जाएगी, आपको लाइट दिखाई देगी जैसे आपको दिख रहा है, देखो पीपीएल बाहर निकल गई, ब्लू कलर से देखो मैंने दिखाया, लाइट दिख रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ विल रोटेट द एनालाइजर टू सच एन एक्सटेंट, टू सच एन एंगल दैट देयर बिकम्स द डार्कनेस। देखो ये बिल्कुल डार्कनेस आ गई, नो लाइट। जैसे हमने इधर भी दिखाया कि किस टाइप से हम रोटेट करते हैं।
और उस रीडिंग को हम नोट डाउन कर लेते हैं। रीडिंग नोट डाउन करनी मैंने अभी आपको सिखाई थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि आप ऐसा ही काम जो अभी अभी हमने किसके साथ किया था, बोलो, वाटर के साथ, डिस्टिल्ड वाटर के साथ। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द थर्ड स्टेप, नाउ यू विल फिल द पोलरिमीटर ट्यूब विद द नॉन सॉल्यूशंस। जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किए, सुक्रोज सॉल्यूशन 5%, 10%, 15% एंड सो ऑन, जितने भी सॉल्यूशन वन बाय वन हम फिलअप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पोलरिमीटर ट्यूब को लेंगे और इसको रिंस करेंगे विद दैट सॉल्यूशन। रिंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर पहले फॉर एग्जांपल 5% का सुक्रोज सॉल्यूशन थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा, और कैप बंद करके आप उसको टिल्ट करेंगे इधर, मींस उसकी पूरी इनर वॉल के ऊपर क्या स्टिक हो जाएगा, 5% सॉल्यूशन। आप उस सॉल्यूशन को ड्रेन के अंदर कर डाल देंगे उसको। उसके बाद अब नाउ यू विल फिल द 5% सुक्रोज सॉल्यूशन लाइक दैट द डिस्टिल्ड वाटर, जैसे आपने डिस्टिल्ड वाटर डाला था। और ऐसे ही जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो पर्टिकुलर स्पेस जहां पे हमने रख के दिखा रखा है पोलरिमीटर ट्यूब को, वहां पे रखेंगे, लिड को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब फिर से वही काम। जब आपने लिड को क्लोज किया तो देखो अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखना आप इस नीचे डायग्राम के अंदर लेफ्ट साइड में। तो देखो ये हो गया, देखो दिखाई दिया ना, मैंने येलो कलर से दिखाया है। ये आपकी जैसे ही हमने ये पार्टिकुलर स्पेस है, ये स्पेस है बीच में, जो नीचे पोलराइजर एनालाइजर के बीच का स्पेस जहां पे हमने पोलरिमीटर ट्यूब रखी है, जैसे ही हमने ये पोलरिमीटर की ट्यूब रखी, इसमें 5% का सुक्रोज सॉल्यूशन डाला और लिड को क्लोज किया, और फिर से क्या हुआ, ये हो गया काम। बोलो क्या हुआ। ये जो सब्सटेंस है सुक्रोज सॉल्यूशन, दैट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। पहले बोलो कैसी थी आपकी पीपीएल, देखो दैट इज इन दैट पर्टिकुलर प्लेन, इस प्लेन के अंदर पीपीएल है, देखो ब्लू कलर से हमने दिखा रखा। अब देखो येलो कलर के बैकग्राउंड में दिखा है, नाउ इट गेट रोटेट, द पीपीएल गेट रोटेट इधर टुवर्ड द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है वो क्या पता कौन सा हमें लैब के अंदर टीचर दे दे, जो भी सब्सटेंस देंगे ऑन दैट बेसिस द लाइट गेट रोटेट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट दिखाया है, वो राइट साइड में भी रोटेट कर सकते, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। फिर ये रोटेट हो गई, रोटेट हो गई तो क्या हो गया, अब ये लाइट जो आपके पास एनालाइजर है, जो ब्लू कलर के बैकग्राउंड में हमने हॉरिजॉन्टल स्लिट दिखा रखी है, अभी इसके अंदर से पास हो गई, देखो लाइट आपकी पास हो गई। अब हमें दिख रही है, देखो ब्लू कलर से आगे, जैसे नीचे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, आईपीस के अंदर से देखो, देखो ये लाइट आ गई। अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, पहले जब हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया था वो रीडिंग तो हमने नोट कर रखी है। अब हम दोबारा से एनालाइजर को रोटेट करेंगे। आपका पूरा ध्यान देखो एनालाइजर की तरफ हो, मैं अब उसको रोटेट करने वाला हूं। आप एनालाइजर को देखें, दिख रही है ना हॉरिजॉन्टल स्लिट आपको, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्लिट यहाँ पे दिख रही है आपको, इस पोर्शन के अंदर जो एनालाइजर है, इसके अंदर देखो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे। अब देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, इसके एंगल को देखो, ये कर दिया रोटेट, कर दिया ना रोटेट। नाउ द प्लेन ऑफ द एनालाइजर इज एट 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो पीपीएल अब रोटेट हो गई थी, अब मैंने एनालाइजर को घुमा के, एनालाइजर को जो पीपीएल का प्लेन है अब रोटेट होने के बाद उसके 90 डिग्री एंगल के ऊपर कर दिया है। अब ऐसा करते ही अब ये जो पीपीएल जो पास हो रही थी, रोटेट करने के बाद पीपीएल पास हो गई थी, अब वो पास नहीं होगी। देखो नाउ अगेन देयर इज डार्कनेस, देयर इज नो लाइट। अब हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे। अब हम इस रीडिंग को बोलो क्या कर देंगे, नोट। अपनी टेबल के अंदर आप ये रीडिंग नोट कर देंगे कि कब कंप्लीट डार्कनेस आ गई। सिमिलरली आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे बार बार, किसके द्वारा, अभी हमने 5% सुक्रोज सॉल्यूशन लिया, उसके बाद आप दोबारा से पोलरिमीटर ट्यूब को बाहर निकालेंगे, उसके अंदर से जो 5% का आपका सॉल्यूशन है, आप क्या करेंगे, उस 5% के सॉल्यूशन को आप उसको बाहर निकाल देंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि नेक्स्ट कोई स्टूडेंट भी उस एक्सपेरिमेंट को कर पाए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप उसके अंदर आप फिलअप करेंगे 10% सॉल्यूशन। 10% आपका सॉल्यूशन या जो भी आपने बना रखे हैं सॉल्यूशन, 10%, 15% इन सीक्वेंस आप उसको फिल करेंगे और रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आपकी जो रोटेशन है, एंगल ऑफ जो रोटेशन है, वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। कौन कौन सी जो चीज है, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, दीज टू थिंग्स मीन जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको आप थीटा से भी लिख सकते हैं और आप उसको अल्फा से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए थीटा से लिखा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद जब हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटा देंगे, क्योंकि जो पाथ लेंथ है, जो आपकी एल की वैल्यू दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 20 सेंटीमीटर। जो आपकी पोलरिमीटर ट्यूब है वो तो फिक्स है, उसकी लेंथ हमने आपको बताया दैट इज 20 सेंटीमीटर, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, अगर हम ब्रैकेट में थीटा करके लिख दें, दैट इज द स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय एल। तो जो आपकी स्पेसिफिक रोटेशन है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगी, थीटा डिवाइडेड बाय सी एल।
दैट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। इसको आप स्पेसिफिक रोटेशन को मैं थीटा की बजाय अल्फा से भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि थीटा के आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, वो भी दिखने में अल्फा जैसा होता है, इसलिए मैंने एंगल ऑफ रोटेशन को यहाँ पे आपको समझाने के लिए थीटा से लिख दिया। सिंपल थीटा मींस एंगल ऑफ रोटेशन, और थीटा को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, दैट इज अ स्पेसिफिक रोटेशन। तो जो कांस्टेंट हमने लगाया थीटा इज इक्वल टू का साइन लगा के, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं कोई कांस्टेंट आए, दैट कांस्टेंट हियर इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रोटेशन। तो इस टाइप से आप स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लेते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन को परसेंटेज की फॉर्म में लेते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय आपकी 100 भी आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका अननोन सॉल्यूशन भी इसी टाइप से यूज करेंगे, पोलरिमीटर क्यूब एंड सो ऑन। आपकी कंप्लीट टेबल आपके पास तैयार हो जाएगी। देखो अगेन नोट डाउन द रीडिंग, जैसे मैंने आपको बताया था रीडिंग कैसे नोट डाउन करते हैं। आपकी देखो स्केल आपकी बारी, इसमें आप ध्यान से देख के बताओ, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था रीडिंग कैसे लेते हैं। आप दो स्केल है आपके पास, वन इज द मेन स्केल, देखो ये मेन स्केल है, और सेकंड इज द वर्नियर स्केल। आप दोनों स्केल के अंदर देखें, जो आउटर स्केल दैट इज द मेन स्केल, वेयर सी वेयर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। आपने देखा जो ये आपकी वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो किसी से कोइंसाइड ही नहीं कर रहा, वो तो 1 और 2 के बीच में है। देखो ये जीरो, जीरो के बाद बोलो कौन था, ये 1, 1 के आगे बोलो कौन है, ये 2। देखो मैंने 1 2 लिखा, तो ये जो जीरो है, देखो ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वेयर इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 1 एंड 2 वैल्यू, जो 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है। मेन स्केल का 1 और जो 2 है उससे टच है आपका जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। तो मीन्स कहां पे प्रेजेंट है, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज इन बिटवीन, बोलो कहां कहां पे है, 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 ऑफ द मेन स्केल। तो 1 और 2 के बीच में मींस जो वैल्यू है 2 से तो छोटी होगी, 1 से बड़ी, इसलिए हमने से 1 लिखा, 1 पॉइंट। पॉइंट के आगे अब क्या लिखे, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नाउ सी वेयर द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड द मेन स्केल। अब ये जो वर्नियर स्केल की वैल्यू है 0 1 2 3 एग्जैक्ट कहां पे कोइंसाइड कर रही है, आप ध्यान से देखें, वो एग्जैक्ट जो कोइंसाइड कर रहा है वो 2 वैल्यू है, देखो वर्नियर स्केल वाला, देखो 2 जहां पे हमने 2 लिख रखा है, ये एग्जैक्टली मेन स्केल के 5 से कोइंसाइड कर रहा है, तो मीन्स 2 हो गया। तो मीन्स हमने क्या लिख दिया, 2। जो 2 वैल्यू आई उसको आप डिवाइड किससे कर देंगे, लीस्ट काउंट वैल्यू से, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट वैल्यू से। देखो ये तरीका होता है मेन रीडिंग निकालने का। तो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। उसके बाद वर्नियर स्केल का मतलब जो वर्नियर स्केल कहां पे एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा था, तो वो वैल्यू कौन सी थी आपकी, देखो 1 प्लस वो वैल्यू 2 थी, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल दैट इज 0.1, क्योंकि जो आपकी वर्नियर स्केल होती है वो 0 से 10 तक होती है, उस पे मार्किंग 1 2 3 एंड 10। तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 10 से, तो 0.1 इज द लीस्ट काउंट वैल्यू। तो इसलिए आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, बोलो रीडिंग क्या आ गई आपकी बार, 1.2। बोलो कितनी आ गई, 1.2 इज द रीडिंग। तो इस टाइप से आप रीडिंग लेते हैं हमेशा पोलरिमीटर के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हमारी अगली स्टेप होती है कि जब आपने ये देखा कि जब आप रोटेट कर रहे थे रोटेटर को, ताकि किस लिए, हमें कंप्लीट डार्कनेस मिल जाए। अब ध्यान से देखो, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करते हमने दिखाया, जब हम रोटेट कर रहे हैं इसको, तो रोटेट करते वक्त आपने रोटेशन किधर की, ये हमारी स्टेप नंबर 4 है। इफ द कंप्लीट डार्कनेस, देखो डार्कनेस आ गई, यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाथ भी रोटेट करते हुए आपको दिख रहा है, हैंड को किधर रोटेट करें, क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड में, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा सब्सटेंस। लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे तो आपका लिवियो रोटेटरी होगा। मिस पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन वी ऑब्टेन द कंप्लीट डार्कनेस, जब हम एनालाइजर को रोटेट करते हैं तो किधर रोटेट करते हैं, इफ द कंप्लीट डार्कनेस इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द एनालाइजर टुवर्ड द राइट हैंड साइड, द सब्सटेंस विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, and if the complete darkness is obtained by rotating the analyzer towards the left hand side, then the substance will be leviorotatory। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है, ये पता लगाने के लिए कि सब्सटेंस आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवियो रोटेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हम टेबल में क्या करते हैं। तो ये आपके पास टेबल है जो अभी आपको बताया, जो कंसंट्रेशन आपने जो अलग अलग बनाई, हमने वो आपको शुरू में ही बता दिया था कि 5% का सॉल्यूशन कैसे बनाया था हमने, 10% का कैसे बनाना, 15% का, फिर अननोन सॉल्यूशन होगा जो टीचर आपको देंगे, एंगल ऑफ रोटेशन आप इस टेबल में नोट डाउन कर देंगे, वाटर की वैल्यू कितनी आई। अब जो 5% सॉल्यूशन से कितनी हुई रोटेशन, मान लीजिए कोई भी वैल्यू आ गई आपकी, एंगल ऑफ रोटेशन वाटर के केस में थी x डिग्री x, और जो वैल्यू अब आई आपकी 5% सॉल्यूशन डाला तो आपने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद कोई नई वैल्यू आपको दिख गई,
वो वैल्यू थी, मान लीजिए y, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या कहलाएगा, दैट इज x माइनस वाई, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रोटेशन। बोलो जो x वैल्यू है, जो भी x वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू है, जो रीडिंग हमने कब ली, वो कब ली, रीडिंग लेनी आपको अभी सिखाई थी। रीडिंग कब ली, जब आपने ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर लिया, पोलरिमीटर ट्यूब में आपने क्या डाला, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर लेने से कब कंप्लीट डार्कनेस आ गई, जब हमने एनालाइजर को रोटेट किया था, दैट इज वैल्यू x। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइज हो गया था। 5% का सॉल्यूशन लिया, लाइट फिर से दिखने लग गई, क्योंकि जो सॉल्यूशन था 5% का, उसमें सुक्रोज था, उसने पीपीएल को रोटेट कर दिया। अब रोटेट पीपीएल का जो प्लेन रोटेट होते ही वो लाइट फिर से पास हो गई एनालाइजर के अंदर से, हमें फिर से लाइट दिख गई। तो हमने क्या किया, दोबारा डार्कनेस लाने के लिए हमने आपकी फर्दर रोटेशन की, जो एक्स वैल्यू थी आपकी, एक्स डिग्री जो दिख रही थी रीडिंग, एक्स डिग्री से आगे थोड़ा और रोटेट कर दिया। तो अब अगली जो वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू, दैट इज वाई वैल्यू है टोटल। पहले टोटल वैल्यू क्या थी, एक्स, अब टोटल वैल्यू क्या है, वाई। दोनों का डिफरेंस एक्स और वाई के बीच का, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट वैल्यू जो हम करेंगे आपके यहां पे क्या करेंगे, बोलो, एक्स माइनस जेड, 10% के सॉल्यूशन से, एक्स माइनस समथिंग जो भी है, मान लीजिए Z1। तो इस टाइप से हम एंगल ऑफ रोटेशन कर लेंगे। ऐसे ही अननोन सॉल्यूशन की हम एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन को यहाँ पे हम अल्फा से लिखते हैं। अब जो भी वैल्यू आएंगी आपकी एंगल ऑफ रोटेशन की, वाटर के केस में तो हमें कुछ नहीं निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जो आपके सॉल्यूशन आए 5% का, तो क्या करेंगे, देखो फार्मूला है स्पेसिफिक रोटेशन का 100, अभी मैंने कैलकुलेट भी करके दिखाया था आपको, 100 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुट करनी हो तो आप क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो क्या कर देंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है, बोलो x माइनस वाई। सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 5% का है, मल्टीप्लाइड बाय 20। आप ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। ऐसे ही आप हर केस में अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने आपको दोबारा से इंस्ट्रूमेंट दिखाया कि किस तरह से आपने डिफरेंट सॉल्यूशन यहाँ पे रखे थे। ये नेक्स्ट कैसे आपने पोलरिमीटर ट्यूब को फिक्स किया था और कैसे फिर आपने रीडिंग ली। तो यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, देखो दोबारा से हम आपको बता देते हैं कि जैसे ही देखो ये आपके पोलराइजर के अंदर से देखो सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट आ रही है, लाइट कैसे आ रही है, इन वन प्लेन। और जैसे ही हम इसके अंदर इसको देखते हैं, ये एनालाइजर है, इधर आईपीस लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये आईपीस है इधर, इसके थ्रू हम देखेंगे। देखते साथ क्या दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगी आपको। अभी देखेंगे तो क्या दिखाई देगी, लाइट। तो जैसे ही आप इसके अंदर से लाइट देखेंगे, देखो इसके अंदर एक ही प्लेन के अंदर देखो लाइट आ रही है, आप ध्यान से देखते जाएं। फिर एकदम लाइट दिखाई दी, देखो फिर हम क्या करेंगे, जो आपका एनालाइजर था देखो उसको आपने रोटेट किया, रोटेट इट बाय सम एंगल। हमने कुछ एंगल से देखो अब इसको रोटेट करेंगे हम, देखो ये हमने रोटेट कर दिया। और आप देखे बड़े ध्यान से, जो स्लिट थी बीच में वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है पोलराइजर की। अब देखो लाइट आनी बंद होगी, देखो कट ऑफ होगी ना वहीं पे। तो लाइट जब कट ऑफ हो जाएगी तो क्या हमें वो एनालाइजर में दिखाई देगी, नो, नाउ देयर इज ए कंप्लीट डार्कनेस। अब इस रीडिंग को हमें नोट करना होता है। फिर हमने देखो ये बीच का पोर्शन, अब देखो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन रख दिया आपका 5% सुक्रोज सॉल्यूशन यहाँ पे। अब इसमें जब हमने सॉल्यूशन रखा, देखो पीपीएल का जो प्लेन है वही चेंज हो गया, प्लेन और पोलराइज लाइट इज रोटेटिंग, देखो। और दोबारा से हमने देखा फिर लाइट आ गई। अब लाइट आई तो हम दोबारा से क्या करेंगे, नाउ विल अगेन रोटेट द एनालाइजर। एनालाइजर को हम क्या करेंगे, देखो ये देखो ये थोड़ा सा हमने रोटेट किया बाय सम एंगल, और इतने एंगल से रोटेट करना है कि दोबारा से हमें क्या दिखाई दे, अगेन डार्कनेस, देखो। तो ये जो एंगल हमने नोट किया, ये वैल्यू थी वाई, जो मैंने बताया 5% के अंदर। तो इस टाइप से आपको क्या करना होता है, शुरू में आपने वाटर लिया था, वाटर लेके कैसे इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज किया हमने आपको दोबारा बताया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अपने सॉल्यूशन वहां पे क्या रखा, 5% का सॉल्यूशन। फिर आपने देखा कि फिर से लाइट दिख गई, फिर हमने एनालाइजर को फिर रोटेट किया बाय सम एंगल, इतने एंगल से रोटेट किया कि दोबारा से डार्कनेस आ जाए। सो दैट कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन विच इज कॉज्ड बाय द 5% सुक्रोज सॉल्यूशन। मींस उन सुक्रोज के पार्टिकल्स ने किया ऐसा, क्योंकि सुक्रोज एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और इस टाइप से हमने पूरी टेबल हमारी प्रिपेयर कर ली। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरी टेबल प्रिपेयर करने के बाद जो भी हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा, अब उस डाटा के अंदर अब हमें प्लॉट करना है ग्राफ। अब देखो ग्राफ किस किस के बीच हम प्लॉट करेंगे, देखो हम यहाँ पे आपको शो करते हैं।
ये हमने एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एंगल ऑफ रोटेशन लिया, जो भी रीडिंग आएंगी हमारे पास 5%, 10%, 15%, और आपके वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मींस 5% जब सॉल्यूशन लिया तो यहाँ पे हम लिख देंगे ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर बोलो क्या लिखे, 5%, 10%, 15%, 20% एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे एंगल होंगे कितनी, व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, देखो इस एक्सिस के ऊपर होंगे ना डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन। तो फिर हमने देखो, मान लीजिए 5% का सॉल्यूशन था तो कोई ये रीडिंग आ गई, 10% का था कोई रीडिंग आ गई, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये डिफरेंट रीडिंग। हमने ये लाइन ड्रा कर दी, दैट इज द ग्राफ। फिर हम क्या लेंगे, हमारे पास अब होगा बोलो क्या, अननोन सॉल्यूशन। जो भी अननोन सॉल्यूशन होगा वो भी कोई ना कोई रोटेशन क्रिएट करेगा। मान लीजिए वो रोटेशन, मान लीजिए यहाँ पे आ गई एंगल ऑफ रोटेशन, उसको हम डॉट डॉट करके देखो ऐसे मैच करेंगे इस ग्राफ के ऊपर, जहां पे भी टच होगी इसको हम नीचे ले आएंगे, देखो वर्टिकली जहां पे भी टच हुई, दैट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम अननोन सॉल्यूशन की क्या निकाल लेंगे बोलो, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। आ गई बात समझ में। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हमारा काम क्या आ गया कि दोबारा से जो ग्राफ होता है हमारे पास वो दो टाइप का हो सकता है। दो टाइप का कैसे, कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी। मींस अभी अभी आपने जो ग्राफ देखा वो आपने क्या देखा था, वो किस डायरेक्शन में था, देखो दोबारा दिखाते हैं, है ना, ये डायरेक्शन आपकी पर्टिकुलर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपका सब्सटेंस डेक्स्ट्रो की बजाय लिवियो है तो क्या होगा, ग्राफ हमारा ये भी आ सकता है, देखो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ जो आएगा, कभी आप ये पजल हो जाए कि ये ग्राफ तो हमारा गलत हो गया, नो। जो ग्राफ है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिसका आपने सॉल्यूशन बनाया है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवियो रोटेटरी। अब उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपनी कॉपी में आप कैसे लिखें। देखो ऐसे कॉपी होगी आपके पास नोटबुक, आप उसके अंदर क्या लिखेंगे बोलो, डेट। डेट सबसे पहले, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट का नंबर, जो भी नंबर होगा 1 2 3, फिर एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देंगे आप। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में जैसे आपका ये एक्सपेरिमेंट है तो आप लिखेंगे हाउ यू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन, उसका फार्मूला क्या है। मींस फार्मूला लिखना होता है एंड समथिंग थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख देते हैं आप, कि एक्सपेरिमेंट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन होते हैं, कैसे स्पेसिफिक रोटेशन निकाली जाती है, वो चीज आपको थ्योरी में लिखनी होती है। आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अंदर दो चीजें आती है, एपरेटस और द केमिकल। एपरेटस में जैसे बीकर आ गया, स्पेचुला जो आप यूज करते हैं, चाइना डिश, वॉच गिलास, गिलास रोड, मेजरिंग सिलेंडर। फिर आपके एपरेटस के अंदर और क्या आता है, आपके जैसे इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हैं, पोलरीमीटर आपने यूज किया, जैसे आप डायग्राम भी सारे कॉपी के अंदर बनाएंगे, जितने डायग्राम जो भी चीज आप यूज करें, मेक द डायग्राम ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद पोलरीमीटर ट्यूब आप लिख देंगे। आप ये जरूर ध्यान रखें कौन सी चीज में कौन से पेज के ऊपर आपको बता रहा हूं। ये मैंने दिखाने में भले ही लिख दिया बीकर स्पेचुला लेफ्ट प्लेन पेज के ऊपर, लेकिन ये डायग्राम आपको, आप हेडिंग बना देंगे डायग्राम प्लेन पेज के ऊपर, वहां पे आप सारे डायग्राम, सारी स्टेप्स लिखेंगे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ, जैसे केमिकल बैलेंस आपने यूज की। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम आप बना देंगे सारी चीजों के, ऑल द डायग्राम विल बी, यानी आप जितने भी बनाएंगे वो आपके प्लेन पेज के ऊपर बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट वाली हेडिंग है उसके नीचे डायग्राम आना चाहिए। आपके जो रूल्ड शीट है, रूल्ड पेज है, उसके ऊपर क्या आया था आपका, एक्सपेरिमेंट का नेम, थ्योरी, रिक्वायरमेंट, और उसके बाद एपरेटस और केमिकल्स जो भी है आपके। रिक्वायरमेंट में दो ही चीजें होती हैं, एक तो आपके एपरेटस होते हैं, दूसरे आपके केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स में क्या क्या यूज करेंगे, जैसे वाटर यूज कर रहे थे आप पोलरीमीटर में जो फिल करेंगे, या डिफरेंट सॉल्यूशन थे 5%, 10%, 50% सुक्रोज सॉल्यूशन, आप ये यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर पूरा ही हमने एक्सप्लेन किया है, जो पहले हमने आपको पूरा पढ़ाया समझाया, दैट इज द प्रोसीजर। वो जितनी स्टेप्स थी वो सारी आप इधर रूल्ड शीट के ऊपर लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितना समझाया गया, दैट वो इज द प्रोसीजर, शुरू से लेके आखिर तक। कि सबसे पहले आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किए, उसके बाद आपने कैसे इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज किया, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, हाउ यू विल टेक द रीडिंग, रीडिंग आपने कैसे ली, पहले डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसके बाद 5% का सॉल्यूशन लिया, एंड सो रिपीट द एक्सपेरिमेंट। वो सारी चीजें प्रोसीजर में 1 2 3 सारी स्टेप। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, इधर जनरल ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। जनरल का मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं लिखनी होती, ऑब्जर्वेशन वहां पे रियल डाटा आप फीड अप करते हैं। जैसे लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब जो फिक्स है वो तो आप इधर भी लिख देंगे। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, वो आप इधर भी लिखेंगे रूल्ड शीट के ऊपर भी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डिटरमाइन करेंगे, एक टेबल बनाएंगे किस चीज के बारे में, एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन और कंसंट्रेशन जो निकालेंगे उससे रिलेटेड आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल दोनों साइड में बनाएंगे आप,
रूल्ड पेज के ऊपर भी, प्लेन पेज के ऊपर भी। रूल्ड पेज के ऊपर, लाइनदार वाले पेज के ऊपर आप कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एक्चुअल वैल्यू आप लिखेंगे प्लेन पेज के ऊपर। रीडिंग कैसे निकालते हो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, और इस टाइप से आप वैल्यू निकाल लेते हैं। वही दो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखे हैं यहाँ पे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था डायग्राम, केमिकल्स, ये सारी चीजें आप ले लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, सारी चीजें लिखने के बाद फिर आप ये टेबल बनाते हैं। टेबल किधर बनेगी मैंने बताया, दोनों साइड में, रूल्ड पेज के ऊपर भी, प्लेन पेज के ऊपर भी। लेकिन एक्चुअल वैल्यू किधर पुट करेंगे, ये टेबल एक ही है, कभी आप सोचें हाफ उस पेज पे हाफ उस पे, दैट इज वन टेबल। ये वन टेबल का डायग्राम है आपके सामने। ये कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, 4 कॉलम है। पहला कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट एंगल ऑफ रोटेशन वाला, जिसमें आप डिफरेंस लेते हैं कि वाटर जब लिया स्टैंडर्ड अपने एज ए सॉल्वेंट जो लेते हैं वो आपका डिस्टिल्ड वाटर था, जो रीडिंग आई प्लस 5% का सॉल्यूशन, वो उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, जैसे आपको समझाया गया। फिर स्पेसिफिक रोटेशन, फिर आप जैसे पहले वाटर लेते हैं 5% सॉल्यूशन, 10%, 15% अननोन सॉल्यूशन। तो ये टेबल आप बनाएंगे दोनों साइड में। एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे सिर्फ आपके प्लेन पेज के ऊपर। उसके बाद आप ग्राफ पेपर लेके, ग्राफ पेपर के ऊपर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान रखें आपको अलग से ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर के ऊपर आप क्या लिखते हैं, जो भी ग्राफ पेपर में छोटा स्क्वायर होता है तो 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो आप जरूर लिखेंगे। और जो आपने वैल्यू ली है along the x axis और y axis दोनों साइड में लिखेंगे। along the x axis 1 small square is equal to, along the y axis the 1 small square is equal to, वो आप जरूर लिखेंगे। आप y axis के ऊपर क्या लेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन, x axis के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इस टाइप से जैसे आपको बताया गया जो भी वैल्यू आती जाएंगे आप नोट डाउन कर लेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ऐसे ही वो ग्राफ आपका ऑपोजिट भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, वेदर इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी और द लिवियो रोटेटरी। तो जो भी आएगा आपको ये दोनों ग्राफ ड्रा नहीं करने, क्योंकि जो सब्सटेंस आपको दिया जाएगा या तो डेक्स्ट्रो होगा या लिवियो होगा। इन दोनों में से कोई एक टाइप का ग्राफ आप जरूर ऑब्टेन करेंगे, या तो ऊपर वाला ग्राफ आपको ड्रा करना है कॉपी में या नीचे वाला। कभी आप गलती से दोनों ड्रा कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। गिवन सब्सटेंस या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लिवियो होगा, तो इनमें से एक डायग्राम डेक्स्ट्रो का होगा, दूसरा लिवियो का है। तो आपको देखना है कि आपको सब्सटेंस कौन सा दिया है, टीचर ने डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिया है या लिवियो रोटेटरी दिया है। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट कर देंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। ग्राफ की हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमने बताया था आपको। स्पेसिफिक रोटेशन बोलो क्या होती है, आपकी स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकाली थी, एंगल ऑफ रोटेशन को डिवाइड किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। वो आप स्लोप आपके सिंपल अभी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। देखो कैसे, पहले हम आपको बताते हैं अननोन सॉल्यूशन की कैसे निकालेंगे। मैंने ग्रीन डॉट लगाई ऊपर वाले ग्राफ में, ग्रीन डॉट। मान लीजिए दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ये जहां पे भी कट करेगी आपके ग्राफ के अंदर, लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वहां पे आप नीचे डॉटेड लाइन ले आएंगे, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आप कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इन एनी ऑफ द ग्राफ। तो ये तो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन निकल गई, क्योंकि मान लीजिए हमारा एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सुक्रोज सॉल्यूशन है मान लीजिए, यूजिंग द पोलरिमीटर। तो आप इस टाइप से डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन आ गई, वो जो स्पेसिफिक रोटेशन का हमने फार्मूला लिखा, वहां पे हम सी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज द कंसंट्रेशन। यहाँ पे अल्फा आ गया, एंगल ऑफ रोटेशन जो आया था, एल दैट इज द लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब, दैट इज फिक्स, वो 20 सेंटीमीटर है। तो स्पेसिफिक रोटेशन आप निकाल देंगे जो अननोन सॉल्यूशन है। ऐसे आप नॉन सॉल्यूशन की भी निकाल सकते हैं, ऐसे ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जो ग्राफ पेपर आपने कैसे, आप बड़ी आराम से इसकी निकाल सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लें, देखो इस टाइप से, या जो अभी आपका पॉइंट आया था यहां से भी आप ले सकते हैं। अब क्या फार्मूला होता है आपके स्लोप का, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए यही आपकी ट्रायंगल बन गई, इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो ये जो इतनी लेंथ है ये क्या है, परपेंडिकुलर। इतनी जो लेंथ है बोलो ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर कौन है, कंसंट्रेशन। और ये कौन है बोलो, आपका बेस हो गया यहाँ पे। तो आप इन चीजों को यूज करते हुए आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं स्लोप। यानी जैसे एक्सपेरिमेंट हो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे बोलो, आपका रिजल्ट उस कॉपी के अंदर, जैसे मैंने बताया, एक साइड में प्लेन पेज, एक साइड में रूल शीट। जैसे रिजल्ट में क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन कितनी आई, आप आंसर नोट कर देंगे। स्पेसिफिक रोटेशन आप लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रिकॉशंस।
एक मेन प्रिकॉशन थी जो मैंने आपको बताई भी थी, देयर शुड बी नो एयर बबल्स इन द पोलरीमीटर ट्यूब, उसमें कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, कि हाउ विल यू डिटरमाइन द concentration of the non sucrose solution using the polarimeter, or you how can you determine the optical rotation or the specific rotation of the unknown solution or the known solutions. So thank you, that about the polarimeter experiment. Thank you.